वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिसंबर मंथ का जो लास्ट वीक था उसमें जो भी एमसीक्यू सेक्शंस बचे हुए थे उनकी हम यहाँ पर बात करेंगे। बेसिकली लास्ट वीक में बहुत सारे एमसीक्यू हुए थे, 120 से ज़्यादा, तो काफ़ी हमने डिस्कस कर दिए हैं। जो रिमेनिंग बचे हुए हैं उसको हम यहाँ पर कवर करेंगे। और अगर अभी तक आपने ये प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ये प्लेलिस्ट भी देख लें। साथ में दोस्तों बेल आइकन पर क्लिक कर लें और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपने डाउट्स पूछें, साथ में इस वीडियो को शेयर भी करें। मूव करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड बायोडीजल बसेस। देखिए, अभी वो कौन सा राज्य है जिसने बायोडीजल बसेस जो हैं वो लॉन्च की हैं? तो ये लॉन्च किया है कर्नाटका ने। अब आपको समझना होगा कि जो बायोडीजल बसेस हैं वो क्या हैं, उनका क्या काम होगा। अब देखिए, ये जो है ये 60 to 70% जो है लेस एमिशंस जो है जो डीजल बसेस की कंपेयर में उतना कम प्रदूषण फैलाएंगी। तो इसलिए ये बायोडीजल बसेस जो है ये कर्नाटका ने लॉन्च की हैं। ठीक है, और ये स्कीम जो है ये क्यों है? क्योंकि ये रिड्यूस पोल्यूशन कॉज्ड बाय द डीजल बसेस। जो भी डीजल बसेस के द्वारा पोल्यूशन बढ़ रहा है उसको देखते हुए बायोडीजल बसेस जो है ये चलाई गई हैं। सेकंड क्वेश्चन हम समझते हैं। इसमें कहा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीज्ड एन अमाउंट फॉर विच स्टेट फॉर द पर्पज ऑफ पलावरम प्रोजेक्ट। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अमाउंट रिलीज किया गया है और पलावरम प्रोजेक्ट के लिए। तो आपको सबसे पहले बताना होगा कि ये पलावरम प्रोजेक्ट जो है ये किस स्टेट का प्रोजेक्ट है। ये है दोस्तों आंध्र प्रदेश का। अब कितना अमाउंट सेंशन हुआ है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। 1982 करोड़ रुपीज़ जो है ये सेंशन हुआ है इस प्रोजेक्ट के लिए। और ये प्रोजेक्ट है क्या? ये बेसिकली एक इरिगेशन प्रोजेक्ट है। ठीक है, और इरिगेशन प्रोजेक्ट है तो इसका फंड भी कहाँ से हुआ है जारी? ये हुआ है नाबार्ड के द्वारा। ठीक है, नाबार्ड, जैसा कि नाबार्ड जानते हैं आप, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। एक और क्वेश्चन यहाँ पर हम लेंगे। इसमें पूछा है आपसे, इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैज़ इनोग्रेटेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ चार धाम हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन विच सिटी। अभी चार धाम हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, इसका इनोग्रेशन किया है माननीय प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। तो आपको ये बताना है कि ये फाउंडेशन स्टोन जो है ये किस शहर में स्थापित किया गया। तो ये दोस्तों देहरादून। और आपको पता है चार धाम वो कौन से हैं? ये हैं हमारे जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। ठीक है, तो जो ये हमारे मतलब यहाँ पर क्या है, यात्राएं होती हैं एनुअली बेसिस पर। ये चार धाम की यात्रा पर लोग जाते हैं, तो इसमें कनेक्ट करेगा ये 900 किलोमीटर का हाईवे। तो इसकी आधारशिला कहाँ से रखी गई है? देहरादून से। ठीक है, और इसमें टोटल एक्सपेंडिचर आएगा 12,000 करोड़ रुपए का। और साथ में ये हाईवेज उन लोगों के लिए ट्रिब्यूट पे करेगा जिन लोगों की जान चली गई थी उत्तराखंड 2013 में, जो वहाँ पर फ्लड आया था, बाढ़ आई थी उसके दौरान। एक और क्वेश्चन यहाँ पर हम लेते हैं। इसमें कहा गया है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन पोस्ट अलॉन्ग विद विच मिनिस्ट्री रिलीज स्पेशल स्टाम्प ऑन फ्रीडम फाइटर। अभी आपको बताना है कि अभी जो भारतीय पोस्ट है, इंडियन पोस्ट है, इसने किस मंत्रालय के साथ में कोलैबोरेशन करके स्पेशल स्टाम्प इशू किए हैं फ्रीडम फाइटर्स के लिए। तो ये आपको मंत्रालय का नाम बताना है। ये हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस के साथ में। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के साथ में ये कोलैबोरेशन हुआ है इंडियन पोस्ट का। और ये फ्रीडम फाइटर्स के लिए स्टाम्प्स जो हैं वो रिलीज किए गए हैं। ठीक है, तो आपको ये भी बताना चाहूँगा, श्री गया प्रसाद कटियार जो हैं ये फ्रीडम फाइटर थे और इनको स्पेशल कवर दिया गया है इस फोटो पर। तो आप इनका नाम नोट डाउन कर लें, गया प्रसाद कटियार, ये स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछ सकता है। एक और क्वेश्चन यहाँ पर हम आपसे पूछना चाहेंगे। इसमें कहा गया है, उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं हैज़ इनोग्रेटेड द फिल्म टेलीविजन एंड लिबरल आर्ट्स इंस्टीट्यूट एट विच सिटी। अभी इन्होंने इसका इनोग्रेशन किया है यूपी के सीएम अखिलेश यादव जी ने। और ये जो फिल्म टेलीविज़न एंड लिबरल आर्ट्स इंस्टीट्यूट है ये किस शहर में है? तो ये होगा लखनऊ में। डायरेक्टली आपसे ये क्वेश्चन पूछा ही जा सकता है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में हाल ही में अभी चुनाव होने वाले हैं, तो इस वजह से यहाँ पर काफ़ी सरगर्मी भी चल रही है। तो आपको ये भी जानना होगा यूपी के सीएम कौन है? ये है अखिलेश यादव। और यूपी के गवर्नर कौन है? ये है राम नाईक। ठीक है, एक क्वेश्चन और यहाँ पर लेते हैं। इसमें पूछा गया है, विच बैंक नेशन वाइड लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट आधार लिंक्ड कैशलेस मर्चेंट सोल्यूशन। अभी कौन सी बैंक ने हाल ही में नेशन वाइड मतलब राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च किया है भारत का पहला आधार लिंक्ड कैशलेस मर्चेंट सोल्यूशन? अब आधार कार्ड के द्वारा ही आप
कैशलेस ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। तो ये एक मर्चेंट सॉल्यूशन जो है ये नेशन वाइड लॉन्च किया है किस बैंक ने, उस बैंक का आपको नाम बताना है। ये हुआ है आईडीएफसी। अभी पिछले साल आईडीएफसी और बंधन बैंक इन दोनों को नए लाइसेंस दिए गए थे, ठीक है। तो ये भी आप समझ सकते हैं। और ये जो नेशन वाइड लॉन्च हुआ है आईडीएफसी का आधार पे, इसका नाम नोट डाउन कर लें, आईडीएफसी आधार पे, ठीक है। ये जो एप्लीकेशन है बेसिकली, ये जो लॉन्च हुआ है ये दो लोगों की कोलैबोरेशन से लॉन्च हुआ है। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा यूआईडीएआई इसके कोलैबोरेशन से, और साथ में एनपीसीआई। अब इन दोनों की फुल फॉर्म भी हम साथ में नोट डाउन करते चलेंगे। यूआईडीएआई ये फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। ये आप नोट डाउन कर लें। और साथ में जो एनपीसीआई है ये क्या है, ये नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये दो चीज़ें, इनकी फुल फॉर्म कभी कभी हमसे एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है। और ये एसोसिएशन, इन दोनों के एसोसिएशन से ये कैशलेस मर्चेंट सॉल्यूशन जो है ये हुआ है, ठीक है। एक और क्वेश्चन यहाँ पर हम लेते हैं। इसमें पूछा गया आपसे, नेम द ग्रामीण बैंक विच लॉन्च द बैंक सखी इनोवेटिव स्कीम। अभी कौन सी वो ग्रामीण बैंक है जिसने हाल ही में लॉन्च किया है बैंक सखी इनोवेटिव स्कीम, आपको उस बैंक का नाम बताना है। ये लॉन्च किया है कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक ने, ठीक है। कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक, ऑप्शन नंबर आपका ये 3rd वाला है, ओके। और ये बैंक सखी जो इनोवेटिव स्कीम है ये लॉन्च की है। और अगर मैं बात करूं कि इस बैंक के चेयरमैन कौन है, ये है एस रविंद्रन, ठीक है। और यही आपसे बेसिकली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। और ये क्या बेसिकली टारगेट क्या होगा इस योजना के अंतर्गत, या फिर जो भी ये लॉन्च हुआ है बैंक सखी इनोवेटिव स्कीम, इसके अंतर्गत क्या होगा कि जो बैंक सखी हैं वो प्रोवाइड करेंगी अ रेंज ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ऑन द बिहाफ ऑफ बैंक। बैंक के बिहाफ पर जो ये इनिशिएटिव होगा, ये बैंक सखी गांव-गांव तक जाएगा और लोगों को बैंकिंग योजनाओं के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन यहाँ पर हम लेते हैं। इसमें पूछा गया है, विच कंट्री हैज़ पास्ड अ न्यू लॉ टू लेवी इन्वायरमेंट टैक्स ऑन पोल्यूटर्स। अभी कौन सा वो देश है जिसने हाल ही में, लेवी का मतलब होता है एक तरह का एक सीज, एक टैक्स होता है, ठीक है। ये तो इन्वायरमेंट टैक्स जो है वो लगाया जाएगा पोल्यूटर्स पर जो पोल्यूशन फैला रहा है, ठीक है। तो ये किस कंट्री ने इनिशिएटिव लिया है, ये लिया है दोस्तों चाइना ने। चाइना में पोल्यूशन का लेवल जो है वो एज इक्विवेलेंट टू दिल्ली के बराबर है। अभी हाल ही में दिल्ली में तो पोल्यूशन का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, ठीक है। तो चाइना ने क्या किया है कि अब वो लेवी इन्वायरमेंट टैक्स लगाएगा पोल्यूटर्स के ऊपर। 1 जनवरी 2018 से उन्होंने अपना नया लॉ जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। एक और क्वेश्चन यहाँ पर हम लेते हैं। इसमें पूछा गया है, इन विच सिटी दिगी धन मेला ऑर्गेनाइज इन आउटसाइड द दिल्ली। अभी दिल्ली के बाहर दिगी धन मेला इसका आयोजन हुआ और ये काफ़ी चर्चा में भी रहा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दिगी धन मेले का आयोजन कहाँ पर हुआ। ये हुआ, कुछ लोग गुड़गांव बोलते हैं लेकिन अब नाम चेंज हो चुका है, क्या है ये, गुरुग्राम हो चुका है। तो ये गुरुग्राम में हुआ और इस मौके पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक भीम ऐप भी लॉन्च किया। ये दोस्तों बेसिकली जो है यूपीसीआई इनेबल्ड है ये। और भीम एप्लीकेशन, इसका भीम की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। भीम की फुल फॉर्म है, ये है भारत इंटरफेस फॉर मनी, ठीक है। और ये जो स्कीम है, ये जो ऐप लॉन्च किया गया है ये यूपीआई पर भी है और साथ में इसमें क्या है, कैशलेस ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा देने के लिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट फुल्ली ऑन्ड एप्लीकेशन है, ठीक है। एक और क्वेश्चन यहाँ पर हम लेंगे। इसमें पूछा गया है, हु इज़ द फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर ऑफ बेटिकन म्यूजियम्स रिसेंटली अपॉइंटेड। अभी हाल ही में किस फीमेल डायरेक्टर का नया अपॉइंटमेंट हुआ है, ये बेटिकन म्यूजियम में। तो ये बेटिकन म्यूजियम में जो भी डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होता है ये किसके द्वारा किया जाता है, पहले आपको ये समझना होगा। ये होता है पोप फ्रांसिस, जो ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु हैं पोप फ्रांसिस, ठीक है, उनके द्वारा ये हुआ है। और ये अपॉइंटमेंट किसका हुआ है, बारबरा जता, ठीक है, ये इनका अपॉइंटमेंट यहाँ पर हुआ है। और इन्होंने रिप्लेस किसको किया है, एंटोनियो, इनको रिप्लेस किया है। तो रिप्लेस टू दिस पर्सन, और अपॉइंटमेंट किसका हुआ है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। एक और क्वेश्चन यहाँ पर हम लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि एस्ट्रोनॉमर बीरा रूबिन पास्ड अवे, हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई। तो पूछा जा रहा है कि सी कम्स फ्रॉम विच कंट्री, वो किस कंट्री से बिलोंग करती हैं। तो देखो सबसे पहले आपको एस्ट्रोनॉमर समझना होगा। एस्ट्रोनॉमर कौन होते हैं, ये होते हैं खगोल शास्त्री, ठीक है, जो कि
मतलब एक वैज्ञानिक की ही फील्ड होती है जिसमें अंतरिक्ष में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनके ऊपर रिसर्च करना। तो ये जो बीरा रूबिन है ये किस कंट्री की हैं, ये आपको समझना होगा, यूनाइटेड स्टेट्स से, ठीक है। और इन्होंने बेसिकली 1974 में एक डिस्कवरी की थी कि स्टार्स एट द एजेस ऑफ गैलेक्सीज मूव फास्टर देन द एक्सपेक्टेड, ठीक है। ये इनकी खोज थी और इसी खोज के लिए इनको सेकेंड फीमेल एस्ट्रोनॉमर जो है इस नवाज से भी इस खिताब से नवाजा गया था, और ये यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के मौके पर, ठीक है। तो ये रही इनसे जुड़ी डिटेल्स। साथ में क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है कि हु हैज़ न्यूली अपॉइंटेड एज अ डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई। अभी हाल ही में आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर भी एक बनाए गए हैं, क्योंकि अभी क्या चल रहा था कि जो उर्जित पटेल हैं, डॉक्टर उर्जित पटेल, ये आरबीआई के गवर्नर हो गए थे, तो डिप्टी गवर्नर की एक पोस्ट खाली थी, तो नाम है बिरल आचार्य, ये इनको नया डिप्टी गवर्नर बनाया गया है। तो साथ में अब 4 डिप्टी गवर्नर हो चुके हैं, उनके नाम आप नोट डाउन अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। ये पहला है एनएस विश्वनाथन, दूसरा है एसएस मुंद्रा, आर गांधी एंड बिरल आचार्य। तो ये 4 डिप्टी गवर्नर हो गए हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ पर हम लेना चाहेंगे, इसमें पूछा गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग इनोग्रेटेड सागरमाला डेवलपमेंट कंपनीज ऑफिस इन विच सिटी। अब सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, ये आपको समझना होगा कि जो जहाज रानी मंत्रालय जो है वो किसके अंडर कंट्रोल आता है, ये आता है नितिन गडकरी जी के कंट्रोल। तो इन्होंने सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी का ऑफिस जो है वो सेटअप किया है किस कंट्री, किस सिटी में, तो ये किया है न्यू दिल्ली में। डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, और ये क्यों किया है, प्रमोट करने के लिए, जो भी पोर्ट लेड डेवलपमेंट है उसके लिए। एक और क्वेश्चन यहाँ पर हम लेते हैं, इसमें पूछा गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कैंसिल कर दिया है द एफसीआरए लाइसेंसेस ऑफ हाउ मेनी एनजीओज, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि देखो, सबसे बड़ी चीज़ अगर मैं बताऊं एफसीआरए है क्या, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो ये है फॉरेन कंट्रीब्यूशन ऑफ रेगुलेशन एक्ट, एफसीआरए, ठीक है। अब ये जो एफसीआरए एक्ट है इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, कभी भी कोई भी अगर एनजीओ है वो अगर फॉरेन फंडिंग कर रहा है, उसको फॉरेन से फंडिंग मिल रही है, तो वो एफसीआरए में उसको रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। विदाउट एफसीआरए में रजिस्टर्ड कोई भी एनजीओ नहीं है तो वो फॉरेन फंडिंग नहीं ले सकता, ऐसा ये होम मिनिस्ट्री की गाइडलाइन है। तो इसके अंतर्गत क्या हुआ है कि एफसीआरए का उल्लंघन हुआ है, तो इस वजह से कुछ एनजीओ का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है। तो 20,000 एनजीओ जो है इनका लाइसेंस जो है ये कैंसिल कर दिया गया है, ठीक है। टोटल बात की जाए 33,000 एनजीओ में से 20,000 जो एनजीओ हैं ये वायलेशन इन्होंने पाया गया। जब जांच पड़ताल हुई 33,000 एनजीओ की, तो 20,000 ऐसे एनजीओ थे जिन्होंने इस रूल का वायलेशन किया है, इस लॉ का, तो इस वजह से इनका लाइसेंस जो है वो कैंसिल कर दिया गया है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ आपको एक चीज़ और समझनी होगी यहाँ पर कि ये किस तरह के एनजीओज हो सकते हैं। कोई भी कल्चरल एक्टिविटी हो या सोशल एक्टिविटी हो या इकोनॉमिक या एजुकेशनल या कोई रिलीजियस प्रोग्राम्स, ठीक है, उसके लिए आप एफसीआरए का लाइसेंस लेकर फॉरेन फंडिंग कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको परमिशन कहाँ से लेनी होगी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से। एक और क्वेश्चन यहाँ पर हम लेना चाहेंगे, इसमें पूछा गया है कि विच स्टेट गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी 2016। अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी 2016 ये लागू की या इसका इंट्रोड्यूस किया गया, तो ये गुजरात गवर्नमेंट ने, ठीक है, गुजरात गवर्नमेंट ने किया। तो आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इसके लिए आप इसको नोट डाउन भी कर लें। और गुजरात के नए सीएम अभी हाल ही में बनाए गए थे, इनका नाम था विजय रूपानी, विजय रूपानी। जब आनंदीबेन पटेल ने रिज़ाइन दे दिया था उसके बाद विजय रूपानी इनको बनाया गया था। और वहाँ के जो डिप्टी सीएम है ये भी आप नोट डाउन कर लें, डिप्टी सीएम कौन है, ये है नितिन पटेल। एक और क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं, इसमें पूछा गया है कि नगर उदय अभियान जो है ये किस राज्य में लॉन्च हुआ है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो ये हुआ है मध्य प्रदेश में, डायरेक्टली आपको नोट डाउन करना है। और वहाँ के सीएम जो है शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया है, नगर उदय अभियान, ठीक है। एक और क्वेश्चन यहाँ पर हम लेना चाहेंगे, इसमें पूछा गया है नेम द सीईओ ऑफ बैंक ऑफ महाराष्ट्र। कभी भी अगर इस तरह की न्यूज़ आपसे पूछी जाती है तो ये पर्सन्स ऑफ द न्यूज़ या फिर ये बैंक किसी न किसी न्यूज़ में रहती है। तो अभी इस बैंक ने क्या किया है, एक विलेज को अडॉप्ट किया है महाराष्ट्र के अंदर। तो हम आपसे क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि सीईओ कौन है इस बैंक के, तो ये है रविंद्र
प्रभाकर मराठे, ये इस बैंक के सीईओ हैं। और इस बैंक ने एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर, सांगली डिस्ट्रिक्ट मालागांव में, ठीक है, तो उसको इन्होंने बेसिकली अडॉप्ट किया है। ओके, और ये कम्प्लीटली कैशलेस विलेज है, ठीक है, यहाँ पर जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो डिजिटल ट्रांजेक्शन्स होते हैं, तो इस वजह से ये भी इम्पॉर्टेंट है। एक और क्वेश्चन यहाँ पर हम पूछेंगे आपसे, इसमें कहा गया है सुंदर लाल पटवा रिसेंटली पास्ड अवे, इनकी हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई। ही वॉज अ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट, ये किस राज्य के अभी चीफ मिनिस्टर हाल ही में रह चुके भी हैं, ठीक है। तो आपको समझना होगा सुंदरलाल पटवा जो है ये किस पार्टी से बिलोंग करते थे, ये भी आपको मैं बताऊंगा। तो ये मध्य प्रदेश के सीएम रह चुके थे, ठीक है, और ये बीजेपी भारतीय जनता पार्टी इसके लीडर थे और इस पार्टी से ये एसोसिएटेड थे, ठीक है। 92 वर्ष की आयु में इनका देहांत हुआ। एक और क्वेश्चन यहाँ पर हम लेना चाहेंगे, इसमें पूछा गया है कि टाटा मोटर्स ने अभी हाल ही में अपॉइंट किया है, टाटा मोटर्स हैज़ अपॉइंटेड विच बॉलीवुड फिल्म स्टार एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर कॉमर्शियल व्हीकल। कॉमर्शियल व्हीकल के लिए टाटा मोटर्स ने अभी हाल ही में किस फिल्म स्टार को अपॉइंट किया गया है, तो ये किया है अक्षय कुमार को। फाइन, डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे यही पूछा जा सकता है। एक और क्वेश्चन यहाँ पर है, इसमें पूछा गया है विच बॉलीवुड एक्टर हैज़ रिसीव्ड एन ऑनरी डॉक्टरेट फ्रॉम मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी फॉर द कंट्रीब्यूशन इन प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज। उर्दू लैंग्वेज के प्रमोशन करने के लिए किस बॉलीवुड एक्टर को अभी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो ये वो एक्टर का नाम है शाहरुख खान। फाइन, और यूनिवर्सिटी की शॉर्ट फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो MANUU, इस यूनिवर्सिटी के द्वारा इनको डॉक्टरेट की उपाधि वो दी गई है, ठीक है, क्योंकि ये उर्दू लैंग्वेज का अपनी मूवीज़ में उर्दू लैंग्वेज का प्रमोशन करते हैं और जो कि दिखाता है कि भारत का कितना रिच कल्चर है, इस चीज़ को ये दिखाता है। एक और क्वेश्चन यहाँ पर हम लेना चाहेंगे, इसमें पूछा गया आपसे हु हैज़ नेम्ड एज अ कैप्टन ऑफ क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाज ODI टीम ऑफ द ईयर। आपको बताना है कि उस खिलाड़ी का नाम जिसको कैप्टन बनाया गया है क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाज ODI टीम ऑफ द ईयर। देखो ये ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया की जो वनडे इंटरनेशनल टीम है उसका कैप्टन बना दिया गया हो। ऑस्ट्रेलिया ये एक तरह की डिजिग्नेशन पोस्ट है जिसमें कहा गया ऑस्ट्रेलियाज ODI टीम ऑफ द ईयर, ठीक है। तो इसके लिए किसको कैप्टन बनाया गया, ये बनाया गया है विराट कोहली को, क्योंकि विराट कोहली ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, 2016 में पूरी साल छाए रहे और इन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी दी, ठीक है, तो इस वजह से इनको बनाया गया है। फाइन, और जो वहाँ के ऑस्ट्रेलिया के ही खिलाड़ी हैं स्टीव स्मिथ, उनको दरकिनार करते हुए कोहली को जगह दी गई। एक और क्वेश्चन यहाँ पर हम लेंगे, इसमें कहा गया है पृथ्वीराज अयाची बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट्स। आपको बताना है कि पृथ्वीराज अयाची जो है वो किस स्पोर्ट्स से रिलेट करते हैं, तो ये करते हैं शूटिंग से, ठीक है, शूटिंग से करते हैं। और जूनियर मेंस की जो 50 मीटर की राइफल इवेंट है, अगर बात की जाए नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में, ठीक है, तो इन्होंने रियो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट के इक्विवेलेंट स्कोर किया था, तो इस वजह से ये चर्चा में आए। तो आपसे, और ये 16 वर्ष के हैं, केवल 16 ईयर्स ओल्ड हैं, लेकिन स्पोर्ट्स इंपॉर्टेंट है कि ये किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं, शूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, इसमें पूछा गया है हु हैज़ अपॉइंटेड एज अ न्यू LG लेफ्टिनेंट गवर्नर, जिसको हम बोलते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर LG। तो अभी हाल ही में दिल्ली का नया LG किसको अपॉइंट किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी है, तो ये है अनिल बैजल, इनको अपॉइंट किया गया और इन्होंने रिप्लेस किसको किया, नजीब जंग को। काफ़ी टाइम से ये डटे हुए थे अपनी इस पोस्ट पर, केजरीवाल के साथ इनके बहुत सारे डिस्प्यूट भी थे, तो अब फाइनली अनिल बैजल जी, ये इनका अपॉइंटमेंट हुआ है LG के तौर पर दिल्ली के लिए। और ये पहले फॉर्मर होम सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, मतलब काफ़ी टाइम पहले इनका ये जो है होम सेक्रेटरी मतलब गृह सचिव भी रह चुके हैं ऑलरेडी। 1969 के IAS ऑफिसर हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन यहाँ पर है, इसमें पूछा गया है आपसे विच इंडियन स्टेट विल होस्ट द 2022 नेशनल गेम्स। देखो 2022 के नेशनल गेम जो हैं वो भारत का कौन सा राज्य है वो होस्ट करने वाला है, तो ये कहाँ पर होंगे, मेघालय में। जो बिडिंग हुई उसमें मेघालय को क्लीन चिट, मतलब मेघालय को प्रेफरेंस दिया गया इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOA के द्वारा।
और उन्होंने मेघालय का जो बिड था उसको एक्सेप्ट किया और फिर कहा कि अब ये हॉस्ट सिटी कौन होगा, ये मेघालय में हॉस्ट होंगे नेशनल गेम्स, ठीक है। और 4 लोगों ने इसमें बेसिकली जो बिड लगाई थी वो आंध्र प्रदेश, गोवा, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड थे। और बात की जाए, गोवा जो है वो 2017 नवंबर में जो नेशनल गेम्स होंगे उनको होस्ट करेगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं गोवा विल होस्ट द नेक्स्ट नेशनल गेम्स इन नवंबर 2017, ठीक है। एक और क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ पर पूछा गया है हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा जो कि मेंबर ऑफ राज्यसभा हैं और ये किस स्टेट से आते हैं, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ये आते हैं हिमाचल प्रदेश से, ओके। अब ये क्वेश्चन भी बनता है साथ में, ये न्यूज़ हाईलाइट में आई क्यों, क्योंकि ये क्या है, हमारे यहाँ के हेल्थ मिनिस्टर हैं। तो हेल्थ मिनिस्टर इन्होंने अभी एक हाल ही में लॉन्च किया है स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र इनिशिएटिव। इसको आप ध्यान रख लो SSS से। पहले S का मतलब है स्वच्छ, स्वस्थ और सर्वत्र। तो ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है इस मंत्रालय के द्वारा। और साथ में जो जेपी नड्डा हैं और प्रकाश जावड़ेकर जी, इन्होंने एक ऑपरेशनल गाइडलाइंस जो हैं वो स्वच्छ सर्वत्र के ऊपर, स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र के ऊपर लॉन्च की और इसके साथ में स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत जो है ये बुकलेट भी लॉन्च की। तो इसका नाम भी आप नोट डाउन कर लें, स्वच्छ बच्चे स्वच्छ भारत, SBSB। एक और क्वेश्चन की बात करेंगे, इसमें कहा गया है इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट विद विच कंट्री फॉर ग्रीन एंड सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन। भारत ने ग्रीन और हरित और सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन, ग्रीन एंड सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन, इसके लिए जो एग्रीमेंट साइन किया है वो किस कंट्री के साथ में किया है, ये किया है भूटान के साथ में, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको जरूर नोट डाउन कर लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, इसमें पूछा गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹260 करोड़, मतलब 266 करोड़ रुपीस का जो इन्वेस्टमेंट है इसको अप्रूवल दे दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। किस लिए? इम्प्रूविंग वाटर सप्लाई इन विच यूनियन टेरिटरी या स्टेट, मतलब कि किस राज्य सरकार या फिर केंद्र शासित प्रदेश की बात की गया है, वहाँ पर 266 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट अप्रूवल दिया गया है। ये अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है, किसके लिए? तो ये दिया गया है दिल्ली के लिए। अब ये किसके अंतर्गत दिया गया है ये भी आप नोट डाउन कर लें, अंडर अमृत, AMRUT, ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लें। और ये अमृत है क्या? ये है अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ये गाइडलाइंस जो है अमृत के द्वारा है। और ये जो अमृत है ये क्या बेसिकली प्रोवाइड क्या करता है, कहाँ कहाँ पर वर्क करता है? ये वाटर सप्लाई, सीवेज और अर्बन ट्रांसपोर्ट जो हाउस होल्ड्स हैं उनके लिए ये वर्क करता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन यहाँ पर है, इसमें पूछा गया है कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू सेट अप कंट्रीज फर्स्ट कैटरपिलर ट्रेन। अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिसाइड किया है कि वो देश की पहली कैटरपिलर ट्रेन जो है उसका इनॉग्रेशन होगा, वो लॉन्च की जाएगी। तो ये होने वाला है हरियाणा में। अब कैटरपिलर ट्रेन क्या होगी? आपने देखा होगा जैसे कि रज्जू मार्ग जिसको हम रोप वे कहते हैं, तो उसकी तरह एक बड़ा सा तार होता है, इसके ऊपर एक ट्रॉली लटकेगी और इस तरह से इसमें लोग बैठेंगे, ठीक है, और ये इसके ऊपर से ट्रेवल करते हुए जाएगी, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कैटरपिलर ट्रेन। कहाँ पर है? हरियाणा सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, इसमें पूछा गया है SP वैद अपॉइंटेड एज अ न्यू पुलिस चीफ ऑफ विच स्टेट। अभी SP वैद को नया पुलिस चीफ अपॉइंट किया गया है, किस राज्य के लिए? ये हुए हैं जम्मू एंड कश्मीर के लिए। डायरेक्टली क्वेश्चंस यहाँ से आपसे पूछे जा सकते हैं। एक और क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करेंगे, इसमें पूछा गया है हु हैज़ चूजन फॉर द 26 बिहारी पुरस्कार। देखो 26वां बिहारी पुरस्कार के लिए किसको चूज किया गया? ये बहुत दिग्गज राजस्थानी राइटर हैं जिनका नाम है सत्यनारायण, इनको चूज किया गया। और एक इनकी बहुत अच्छी बुक है जिसका टाइटल है ये एक दुनिया, इसको आप नोट डाउन कर लें, ये एक दुनिया। इसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया। और ये बिहारी पुरस्कार है, ये देता कौन है ये भी आप साथ में नोट डाउन कर लें, ये दिया जाता है KK बिरला फाउंडेशन के द्वारा। और इसके साथ में ये आप नोट डाउन कर लें, KK बिरला फाउंडेशन जो है ये अवार्ड देता है और इसमें प्राइज मनी होती है 2 लाख रुपए। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें पूछा गया है विच बैंक हैज़ इंट्रोड्यूस मोबाइल ऐप फॉर एनआरआई फोकस मोबाइल बैंकिंग। अभी कौन सी बैंक ने हाल ही में इंट्रोड्यूस किया है एक मोबाइल एप्लीकेशन जो कम्प्लीटली एनआरआई के लिए ही डेडिकेटेड होगा। जो नॉन रेजिडेंस इंडियंस होते हैं तो उनके लिए एक मोबाइल बैंकिंग एक एप्लीकेशन होगा। तो ये किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया? ये लॉन्च हुआ है साउथ इंडियन बैंक। ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। उस एप्लीकेशन का नाम भी आप नोट डाउन कर लें, SIB साउथ इंडियन बैंक मिरर प्लस। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें पूछा गया है एना इबोनिक, ठीक है, इनका अनाउंसमेंट हो चुका है रिटायरमेंट के लिए। सी बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट्स, तो आपको बताना है कि वो किस स्पोर्ट्स को बिलोंग करती हैं। ये टेनिस खेलती है। और किस कंट्री की प्लेयर हैं ये भी आप नोट डाउन कर लें, ये सर्बिया की हैं। एक और क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे। इसमें पूछा गया है कि वर्ल्ड भोजपुरी कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन विच प्लेस। पूछा गया है कि वर्ल्ड भोजपुरी कॉन्फ्रेंस जो है वो कहाँ पर होने वाला है। तो ये होगा बनारस में, बनारस में, ठीक है। और इसमें क्या है कि 18 कंट्री के जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो आएंगे और अपने रिच कल्चर को यहाँ पर प्रेजेंट भी करेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन की बात करेंगे। इसमें पूछा गया है हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का नया चीफ मिनिस्टर जो है ये अब चेंज होने वाले हैं। तो कौन बनाए जाएंगे ये आप नोट डाउन कर लें। अब पेमा खांडू ये नहीं रहेंगे तो कौन होंगे? टकम पोरियो, इनका नाम नोट डाउन कर लें, TTP, ठीक है, ये रहेंगे। और ये किस पॉलिटिकल पार्टी से रिलेट करते हैं ये भी आप नोट डाउन कर लें। ये दोस्तों वहाँ की जो PPA गवर्नमेंट है, PPA पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, इसका नाम है पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल, ठीक है, पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो वहाँ की ये MLA भी हैं। क्योंकि वहाँ पर एक एंटी एलेक्ट पार्टीज़ एक्टिविटीज़ जो हुई थी उसके अंतर्गत जो है टेम्परेरी सस्पेंड कर दिया गया था। अब इनको बनाया जाएगा, ठीक है, TTP, इनका नाम नोट डाउन कर लें, टकम टागर पैरियो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। इसमें पूछा गया है आपसे कि अलीबाबा का जो ई रिटेल जाइंट ऑपरेशन है, अलीबाबाज ई रिटेल जाइंट ओपन फर्स्ट इंडिया ऑफिस इन विच सिटी। अलीबाबा ने अभी अपना ई रिटेल, ये क्या है, बेसिकली रिटेल में काम करती है कंपनी, चाइना बेस्ड है। तो अभी ये अपना नया ऑफिस जो है ये कहाँ पर सेटअप करने वाली है? भारत के अंदर। ये इसका पहला ऑफिस होगा भारत में। तो ये होगा कहाँ पर? मुंबई में, ठीक है। और चाइना की अलीबाबा, जैसे हमारे यहाँ शॉपिंग वेबसाइट्स है उसी तरह से अलीबाबा भी डील करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें पूछा गया है विच बॉलीवुड एक्टर रिलीज्ड हिज ऑटोबायोग्राफी टाइटल्ड एज अ खुल्लम खुल्ला। अभी हाल ही में भारत का कौन सा वो बॉलीवुड एक्टर है जिसने अपनी ऑटोबायोग्राफी रिलीज की जिसका नाम है खुल्लम खुल्ला? तो देखो ये किया है ऋषि कपूर ने। और इसके बारे में मैं बात करूं तो 64 इयर्स ओल्ड जो है, एक इनका गाना था जिसे आपने सुना भी होगा, खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों। तो इस गाने से ही इसके टाइटल जो है उसको पिक किया गया है। तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर। इसमें पूछा गया है हु इज़ द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ रोमानिया। अभी इंटरनेशनल लेवल पर नए अपॉइंटमेंट हुए हैं। तो रोमानिया के जो नए PM हैं इनका नाम क्या है? ये है सोरेन। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, इनका नया अपॉइंटमेंट हुआ है, ठीक है। और किसको रिप्लेस करने वाले हैं ये? इनको, ठीक है। और अगर बात की जाए वहाँ की करेंसी क्या है, ये है लियो, रोमानियन लियो। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है। एक और क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया हु हैज़ इमर्ज्ड एज अ इंडियाज स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2016। भारत का जो है स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2016 जो है ये किसको ये किसको नवाजा जाएगा इस सम्मान से? तो ये होंगे विराट कोहली, ठीक है। तो क्योंकि विराट कोहली ने काफ़ी अच्छे कारनामे किए थे 2016 में, तो इस वजह से इंडियाज़ स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर जो है ये कौन होगा? विराट कोहली 2016 के लिए, ठीक है। अभी वोटिंग हुई थी तो उसमें क्या है कि 44.18% वोट जो है ये इनको मिले और PV सिंधु को 31.51% वोट मिले, ठीक है। और अश्विन जो है वो 13.8% वोट्स पर है। तो सबसे ज़्यादा वोट विराट कोहली को मिले, इस वजह से ये उपाधि अब इनको दी जाएगी। एक और क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि हु हैज़ न्यूली अपॉइंटेड एज अ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ।
अभी इंडियन आर्मी का नया चीफ अपॉइंट किया गया है, तो ये किसको किया गया है? ये बिपिन रावत। डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो बिपिन रावत जो है अब इनका नया अपॉइंटमेंट हुआ है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इसमें पूछा गया है कि दुनिया का वर्ल्ड्स हाईएस्ट ब्रिज हैज़ ओपनड इन विच प्लेस या विच कंट्री। तो दुनिया का सबसे ऊंचा हाईएस्ट ब्रिज जो है वो कहाँ पर है? तो ये होगा, चाइना ने अभी ओपन कर दिया हाल ही में, चाइना ने। तो इसकी ऊंचाई जो है ये कितनी है? 564 मीटर है। अगर फिट में बात की जाए तो 1854 फिट ये है। तो आप इसको नोट डाउन भी कर लें। और ये किस नदी पर है ये भी आप नोट डाउन कर लें, ये है बैपन रिवर पर, ठीक है, साउथ वेस्ट चाइना में। तो ये रहे आज के करंट अफेयर्स। जो भी दिसंबर मंथ के करंट अफेयर्स हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। साथ में लोगों पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें दोस्तों। और यहाँ पर आपको और भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड और न्यूली अपॉइंटमेंट से रिलेटेड प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। साथ में आप हमारा फेसबुक का पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।